किसी भी चुनाव क्षेत्र की असली नब्ज को पकड़ना, ये सिर्फ नारों या रैलियों की बात है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान भी काम करता है? आज हम उत्तर प्रदेश के जखनिया के जरिए इसी विज्ञान को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे डेटा एक पूरे निर्वाचन क्षेत्र की आत्मा की कहानी बता सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के जखनिया में। ये गाजीपुर जिले की एक आरक्षित सीट है। जैसा कि नक्शे में हम देख सकते हैं, इसकी लोकेशन इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बहुत ही दिलचस्प माइक्रोकॉस्मोस यानी एक छोटा सा लेकिन अहम नमूना बनाती है। कोई भी डेटा, कोई भी आंकड़ा, वो तब तक बेमानी है जब तक हम जमीन को ना समझें, क्योंकि सियासत की जड़ें हमेशा जमीन से, वहां के लोगों से और उनकी उम्मीदों से जुड़ी होती हैं। तो इस पड़ताल में हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक पहुंचेंगे, ये है हमारा सफरनामा। हम जमीन की हकीकत से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों में उतरेंगे और आखिर में एक ठोस रणनीति की तरफ बढ़ेंगे। तो आखिर क्या है जखनिया की पहचान? ये सिर्फ एक एससी आरक्षित सीट नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ की सियासत का केंद्र दलित और ओबीसी समुदाय हैं। यही इसका सामाजिक ताना बाना है और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। देखिए, कुछ बातें साफ हैं। ये एक ऐसी सीट है जो बार बार अपना मिजाज बदलती है, किसी एक पार्टी से बंधी नहीं रहती। यहाँ के वोटर्स में दलित और ओबीसी समुदाय की बड़ी भूमिका है। और ये जो मध्यम मतदान का आंकड़ा है, लगभग 55 से 60%, ये एक सवाल खड़ा करता है। क्या वोटर्स में जोश की कमी है या उन्हें कोई ठोस विकल्प ही नहीं दिख रहा? चलिए अब जमीन की हकीकत से आगे बढ़ते हैं और उन ठोस आंकड़ों को देखते हैं जिन्होंने पिछले चुनाव की कहानी लिखी। ये आंकड़ा देखिए, 58.89%। पहली नज़र में ये सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन ये क्या बताता है? क्या ये उदासीनता है या सतह के नीचे उबलता कोई शांत असंतोष? आंकड़ों में अक्सर ऐसी ही छुपी हुई कहानियां होती हैं। और फिर आता है ये आंकड़ा, 14.48%। ये छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये एक बड़ी जीत का, एक निर्णायक फैसले का इशारा है। ये बताता है कि पिछले कुछ करीबी मुकाबलों के मुकाबले 2022 में हवा का रुख कितनी तेजी से बदला। अब ये डैशबोर्ड पूरी तस्वीर को एक साथ दिखाता है, कुल वोटर्स, कितना मतदान हुआ और वोट कैसे बटे। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है एसपी का वोट शेयर, 0। मतलब वो मैदान में ही नहीं थे। राजनीति में कभी कभी सबसे बड़ी कहानी वो होती है जो हुई ही नहीं। सपा के न लड़ने से जो खालीपन बना, उसे बीजेपी और उसके सहयोगियों ने बहुत कामयाबी से भर दिया। और जब हम इन नतीजों का विश्लेषण करते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि हर नंबर के पीछे एक इंसान है, एक नागरिक है। एक स्वस्थ लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि हमारी बातचीत, हमारी बहस, वो हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करे। ये हमारे संविधान की आत्मा है। तो अब तक हमने देखा क्या हुआ, अब सवाल है क्यों हुआ। चलिए उन सामाजिक और राजनीतिक सिस्टम्स को समझते हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे और जिन्होंने 2022 के नतीजों को तय किया। गठबंधन की ताकत को समझने के लिए इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। 2017 में देखिए मुकाबला कितना कड़ा था, सिर्फ 2.2% का फर्क। लेकिन 2022 में जब एक बड़ा खिलाड़ी मैदान से बाहर था और एनडीए का वोट एक साथ आया तो जीत का अंतर बढ़कर 14.48% हो गया। ये है वोट कंसोलिडेशन की ताकत। किसी भी मैदान में उतरने से पहले अपनी ताकत, कमजोरी, मौके और खतरों को समझना जरूरी होता है। इसे स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। यहाँ देखिए, पारंपरिक एससी वोट बेस एक बड़ी ताकत है, लेकिन कमजोरी 2012 से कोई अपना विधायक न होना। इसका मतलब है कि जमीनी स्तर पर संगठन ढीला पड़ गया है। मौका है सरकार के खिलाफ नाराजगी में, लेकिन खतरा एक बहुत मजबूत और संगठित गठबंधन से है। तो विश्लेषण तो हो गया, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है? ये सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं है, ये लोगों का भरोसा दोबारा हासिल करने और उसे बनाए रखने की बात है। इसके लिए एक चतुर्मुख सिद्धांत की जरूरत है, एक ऐसी रणनीति जो चारों दिशाओं को साधे। दिल यानी भावनात्मक जुड़ाव, दिमाग यानी तर्क संगत मुद्दे, हाथ यानी जमीनी संगठन और आवाज यानी एक मजबूत कहानी। ये चारों स्तंभ एक दूसरे को ताकत देते हैं। ये लाइनें, अछूते वादे, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरी आवाज है जो जमीन से उठ रही है। ये सिर्फ शिकायत नहीं है, ये टूटे हुए भरोसे का, उपेक्षा का एहसास है।
और ये हीट मैप हमें बताता है कि लोगों के लिए सबसे जरूरी क्या है। देखिए, उच्च तीव्रता वाले मुद्दे कौन से हैं? एससी कल्याण, बेरोजगारी और खेती का संकट। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जीत का रास्ता सबसे पहले इन मुद्दों को हल करने से होकर गुजरता है। और आज के जमाने में जब हम वोटरों तक पहुंचने की बात करते हैं तो एक और चीज बहुत अहम हो जाती है, वो है लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान। ये सिर्फ एक अच्छी बात या नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अब ये भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून का भी एक अहम हिस्सा है। तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक एक्शन प्लान, एक टाइमलाइन, सिर्फ बातें नहीं बल्कि एक काम करने का तरीका। इसे एक 90 दिन की उल्टी गिनती की तरह समझिए। ये कोई स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। हर हफ्ते का एक मकसद है। D90 पर जमीन को समझने से शुरू होकर धीरे धीरे D30 पर घर घर प्रचार और अंत में D0 पर वोट डलवाने तक की पूरी तैयारी। सही समय पर सही काम करना ही रणनीति है। और इस जमीनी काम को ताकत देने के लिए डिजिटल रणनीति का इस्तेमाल जरूरी है। व्हाट्सएप ग्रुप्स सिर्फ मैसेज भेजने के लिए नहीं, बल्कि अफवाहों को रोकने के लिए। इंस्टाग्राम रील्स युवा वोटरों से जुड़ने के लिए। और एक फैक्ट स्क्वाड जो झूठ के खिलाफ एक ढाल का काम करे। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं। क्या ये सब सिर्फ एक चुनाव जीतने की कवायद है, या क्या सच में डेटा, गरिमा और विकास पर बनी एक रणनीति एक चुनावी जनादेश को असली शासन में लोगों की सच्ची सेवा में बदल सकती है? यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।